जय श्री कृष्णा। श्री राधे राधे जी। दोस्तों, आप लोगों ने अधिकतर देखा होगा कि आप जब कभी भी शिव जी के मंदिर में जाते हैं, शिव मंदिर में जाते हैं और वहाँ पर आप जब भी शिवलिंग के ऊपर कोई बेलपत्र चढ़ाते हैं या कुछ भी पूजा वूजा का सामान चढ़ाते हैं, आप इधर चढ़ाते हैं और दूसरा व्यक्ति आता है और आपका सामान उतार के साइड में रख देता है और अपनी पूजा करने लगता है। ऐसे में आप सबको या हम सभी को ऐसा लगता है कि जैसे कि हमने अभी पूजा की है और हमारे बेलपत्र या हमारे पूजा की सामग्री जो भी हमने शिवलिंग पे चढ़ाई है, इन्होंने साइड में रख दी। हमारी पूजा अब स्वीकार होगी या नहीं होगी। किसी के ऐसा करने से हमें थोड़ी देर के लिए बुरा तो लगता है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि जैसे ही आपने भगवान शिव पर बेलपत्र चढ़ाने के लिए आप मंदिर में दाखिल होते हैं और मंदिर में शिव जी के सामने खड़े होते हैं, भगवान शिव उसी समय आपकी पूजन सामग्री को स्वीकार कर लेते हैं। चढ़ाने का तो समय बाद का होता है, उसके पहले ही स्वीकार कर लेते हैं। इसके लिए शिव पुराण के अंदर एक कथा है, जरा उस पर विचार करते हैं। शिव पुराण की कथा में वर्णित एक कहानी के अनुसार माता पार्वती भगवान शिव को बेलपत्र समर्पित करती थी। धतूरा आदि जो भी भगवान शिव जी को पसंद है वो सभी चीज़ें भगवान को समर्पित करती थी। और माता पार्वती की सखियाँ जो शिवलिंग पर चढ़ी हुई सामग्री है उसको उठाकर तुरंत ले जाती थी। इससे माता पार्वती बहुत दुखी हो जाती थी। यह बात पार्वती माता ने शंकर भगवान से पूछी, प्रभु मैं जैसे ही आपकी पूजा करती हूँ, बेलपत्र चढ़ाती हूँ और भी पूजा की सामग्री आपको चढ़ाती हूँ, वैसे ही हमारी सहेलियाँ आप पर चढ़ाई हुई सभी सामग्रियों को उठाकर ले जाती है, तो मैं इसका क्या करूँ? क्या आप मेरी पूजा स्वीकार करते हैं? इस बात पर महादेव जी कहते हैं कि हे पार्वती, जिस समय तुम बेलपत्र लेकर मेरे सामने बैठती हो तो उसी समय मैं तुम्हारी सारी पूजा स्वीकार कर लेता हूँ। जो भी बेलपत्र या पूजा सामग्री आप मंदिर में मेरे सामने लेके आई हैं उसको मैं उसी समय स्वीकार कर लेता हूँ। अब उसको उसके बाद में अब आप चाहो तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ाओ या न चढ़ाओ, मैंने तो पहले ही स्वीकार कर लिया है। ऐसे ही हम लोग भी सोचते हैं कि हमने शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र चढ़ाया है और किसी दूसरे ने वह बेलपत्र हटा दिया, तो भगवान ने स्वीकार किया या नहीं किया? तो भगवान भोलेनाथ पहले ही सब कुछ स्वीकार कर लेते हैं। वह तो आपकी थाली में से ही स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि जो भी आपने अपने दिल से, अपने मन से, समर्पण भाव से भगवान को जो भी समर्पित कर दिया वह भगवान तुरंत स्वीकार कर लेते हैं और आपकी पूजा भी सफल कर देते हैं। इसलिए कभी भी मन में इस प्रकार का विचार नहीं लाना चाहिए कि भगवान हमारी पूजा स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग हैं हम, इसलिए सभी को अधिकार है कि वह भी भगवान भोलेनाथ को, भगवान शिव शंकर को खुश करें और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करें। कभी भी मन में इस प्रकार का विचार न लाए और अपने मन से खुश होकर के प्रसन्नतावश समर्पण भाव से रोज भगवान की पूजा करें। आपकी पूजा अवश्य स्वीकार होती है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।